बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। कोई भी रियासत निज़ाम के बगैर अपना सफ़र तय नहीं कर सकती और निज़ाम आइन का पाबंद होता है। अगर आप दुनिया में मौजूद तरक्की याफ्ता रियासतों की तारीख देखें, उनकी तरक्की का सफ़र देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा तमाम रियासतें अपने आइन की पाबंदी करते हुए अपने निज़ाम को तश्कील देती हैं और फिर इसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी रोशनी में अपना सफ़र तय करती हैं। जो रियासतें आज तरक्की याफ्ता कहलाती हैं, जिन मुआशरों में आइन की पाबंदी का चलन है, वो आज की कामयाब रियासतें हैं। उनका निज़ाम हमेशा आइन के ताबे रहता है। इसी तरह अगर हम बर्बाद हाल मईशतों वाली रियासतों का जायज़ा लें या फिर उन रियासतों का जायज़ा लें जो आज बदहाल हैं, बुरे हाल में हैं और अपना बोझ खुद नहीं उठा पा रही, तो उनमें जो सबसे मुश्तरक कदर दिखाई देगी वो आइन के साथ खिलवाड़ होगा। वो उस निज़ाम की तश्कील होगी जो अशराफिया के मुफादात का पाबंद होगा, जो अशराफिया के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता होगा। अब इस नुक्ते के मद्देनज़र रहते हुए, इसको देखते हुए, इसके ज़ाविये से अगर हम अपनी रियासत का जायज़ा लें तो पाकिस्तान का मामला भी कुछ ऐसा ही है। 76 साल की तारीख में हमारी अशराफिया ने, अहले इक़्तिदार ने, जिनके पास हमेशा इख्तियार रहा, उन्होंने आइन को मुंह की नाक समझा। इसे जब चाहा, जैसे चाहा मोड़ दिया, जैसा चाहा इसका रुख कर दिया और हमेशा इस निज़ाम को उस मुफाद के ताबे रखा जो अशराफिया का तहफ़्फ़ुज़ करता था, जिसमें अशराफिया का फ़ायदा होता था। आज भी अगर हम गौर से देखते हैं, आज भी हम अगर अपने रियासत के मुफादात को और अशराफिया के मुफादात के टकराव को देखते हैं तो हमें वाज़े तौर पर दिखाई देगा कि हमारे अशराफिया का जो तबका है, जो अहले इक़्तिदार हैं, वो अपने मुफादात की भेंट इस रियासत के मुफाद को चढ़ाने से कभी किसी लम्हे गुरेज नहीं करते। अगर हम अपने पिछले 76 साल का जायज़ा लें तो हमेशा आइन की पामाली हमारा सबसे बड़ा मसला रही है। अगर इस रियासत में इस निज़ाम को किसी आमिर ने अपने हाथ में लिया, अगर कभी किसी आमिर ने इस आइन को मुअत्तल करके मार्शल्ला लगाया, तो भी हमारी रियासत का सफ़र मुश्किल हुआ। और अगर कभी इसमें नाम निहाद जमहूरी निज़ाम आया, अगर कभी ये तासुर दिया गया कि अहले इक़्तिदार अवाम के वोटों की ताकत से बरसरे इक़्तिदार आए हैं, तो भी इन हाकिमों ने, जो बरसरे इक़्तिदार थे, जो तख्त नशीन हुए, उन्होंने तसव्वुर कर लिया कि वो बादशाह सलामत हैं और आइन की दस्तावेज़ उनके ताबे है। हालांकि पूरी की पूरी रियासती मशीनरी को आइन के ताबे होना चाहिए। हमारा निज़ाम जमहूरियत से ताबीर हुआ, जमहूरियत का उसे नाम दिया गया या उसे आमरीयत कहा गया। दोनों में मामलात और मसाइल करीब करीब एक जैसे रहे। आम आदमी की ज़िंदगी उसी तरह से उजीरन रही, उसी तरह से मुसीबत ज़दा रही और अशराफिया उसी तरह से राज करती रही। मसाइल सारे के सारे आम आदमी की झोली में पड़ते रहे, जबकि वसाइल हमेशा से मशरूत रहे अशराफिया के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज भी हालात ये है कि आम आदमी के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल है, गैस का बिल देना मुश्किल है, उसे मुश्किल है अपनी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना, जबकि रियासत के जितने वसाइल हैं वो महदूद हैं अशराफिया के लिए, अहले इक़्तिदार के लिए। आम आदमी बिजली के बिल पर अपनी पूरी की पूरी कमाई, अपने पूरे का पूरा रोजगार कुर्बान कर रहा है, जबकि अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली का कोई हिसाब ही नहीं है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन के बिल है, इसी तरह पेट्रोल का जो सिलसिला है वो इतना दराज है कि आम आदमी टैक्सों के बोझ तले दब कर भी एक वक्त का खाना छोड़कर अपने दस्तरखान से वो जो खाने पीने की अशिया हटाकर इस अशराफिया का पेट भरने पर मजबूर है, जो इस रियासत के वसाइल को नचोड़ रही है। बात हो रही थी निज़ाम की, बात हो रही थी आइन की, तो जनाब आज जो ताज़ा तरीन खिलवाड़ जारी है वो इंतखाबात का मामला है। हमारा आइन कहता है, जिसे हम मुक़द्दस तरीन दस्तावेज़ का नाम देते हैं, जिसकी पाबंदी में इस रियासत को चलना है, जिसकी पाबंदी वाजिब है, फ़र्ज़ है इस निज़ाम पर
आज हमारा हर इदारा उस आइन को मजाक बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि आइन पाबंद करता है कि 90 रोज के बाद जब असम्बली टूट जाए, जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले, तो निगरान हुकूमत पाबंद है 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात के लिए। निगरान हुक्मरानों का बुनियादी वसफ, बुनियादी काम ही ये है कि 90 दिनों के अंदर अंदर वो आम इंतखाबात करवा दे। लेकिन पीडीएम सरकार ने जाते जाते डिजिटल मर्दमशुमारी का लुत्फ फ्राई कर दिया और अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि डिजिटल मर्दमशुमारी के बाद जो हल्के असरे नौ तश्कील पाएंगे उसके बाद इंतखाबात होंगे। और इस गुजरी हुकूमत ही ने जो इख्तियार सदर के पास था वो इख्तियार दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को, कि इंतखाबात की तारीख का तयन, इंतखाबात कब होंगे ये तय अब सदर नहीं करेगा, सदर ये तारीख नहीं देगा बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर देगा। हालांकि हमारे आइन में आर्टिकल 48 में वाज़ेह लिखा हुआ है कि असम्बली टूटने के बाद, असम्बली बर्खास्त होने के बाद, मुद्दत तमाम करने के बाद ये इख्तियार सदर के पास है। अब देखना यह है कि अगले दिनों में मामलात किस जानिब बढ़ते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने साफ जवाब दे दिया है कि वो सदर की किसी राय के, सदर के हुक्म के पाबंद नहीं है, जबकि सदर ममलिकत ने खत लिखा है मुलाकात के लिए, जिसके जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ जवाब दे दिया है कि हम आपके पाबंद नहीं है। जाहिर सी बात है अब ये जो आईनी उलझाव है इसके सुलझाव के लिए रुख इख्तियार किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा कि इंतखाबात कब होंगे। जो आईनी माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि सदर की राय सायब है और सुप्रीम कोर्ट आइन के तनाजुर में मामलात को देखते हुए यही फैसला देगी कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात लाजिम हैं। जब ये फैसला आएगा तो इससे पहले भी एक 14 मई के इंतखाबात के हवाले से कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट का पहले से फैसला मौजूद है जिसे इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। सो अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है, अगर 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात का हुक्म आता है तो देखना यह होगा कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर साहब इतने खुदसर और ताकतवर हैं कि वो आइन को, आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं और फिर भी अपनी जगह पर कायम रहते हैं। सो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा हुक्म आ सकता है, जबकि 14 मई का जो फैसला है उस बारे में भी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब उमर अता बंदियाल ये कह चुके हैं, ये राय दे चुके हैं, इसका इजहार कर चुके हैं कि वो फैसला अपनी जगह पर मौजूद है। सो जब आइंदा समात होगी तो लाजमी तौर पर पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की राय थी, जो फैसला था, वो भी ज़ेरे बहस आएगा। आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी इलेक्शन कमीशन के लिए। सो ये इन्हीं मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए जिन लोगों ने डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात के हक में फैसला दिया था वो जमातें भी यू टर्न लेती दिखाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इंतखाबात जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। पीपल्स पार्टी ही अब ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। JUIF भी यही राय इख्तियार कर रही है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए और ये इख्तियार सदर के पास है। इसके अलावा नवाज लीग के मुसद्दिक मलिक भी कल ये फरमा रहे थे कि इंतखाबात की तारीख देना, इंतखाबात कब होंगे ये तय करना सदर का इख्तियार है। सो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये रियासत ये फैसला करेगी कि हमें आइन के पाबंद रहते हुए, आइन के दायरे में रहते हुए इस रियासत के निज़ाम को चलाना है या फिर ताकतवर हलकों की जानिब देखते हुए इस आइन के खद्दो खाल को जैसे चाहे उसी तरह से तश्कील देना है, उसी तरह से बिगाड़ना है। सो जो हालात दिखाई दे रहे हैं उनमें तो एक टकराव की कैफियत दिखाई दे रही है, लेकिन जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज को जानते हैं, जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज को समझते हैं, उनके तासुरात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब यही कह रही है कि बहुत हो चुका। पीडीएम सरकार की वजह से जितना इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा गया और जितना अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में फासला बढ़ा है, अब ये बोझ मजीद इस्टेब्लिशमेंट उठाने के लिए तैयार नहीं है। सो आने वाले दिन बहुत से
فیصلے کریں گے، اس ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، اس ریاست کے آئین کی بحالی کا فیصلہ ہوگا، اور یہ بھی طے ہوگا کہ کون سا ادارہ طاقتور ہے، کون سا ادارہ آئین کے مطابق اپنا اختیار کس طرح سے استعمال کرے گا۔ اور لگے ہاتھوں اگر یہ بھی طے ہو جائے کہ جو وسائل اس ریاست سے اشرافیہ نچوڑ رہی ہے اس کی تقسیم پورے عوام پر کر دی جائے تو کیا ہی بات ہے۔ بہرحال ایسی خوش فہمی، ایسی امیدیں ہر دل میں جاگتی ضرور ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر خواب کی تعبیر ہو، ہر تصور تصویر کا رنگ اختیار کرے۔ سو نیک تمناؤں، دعاؤں اور اللہ رب العالمین سے اس استدعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب کائنات اس قوم پر، اس عوام پر، اس ریاست پر اپنی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔